बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कंपास एजुकेशन में। तो हम जो है ना क्वेश्चन थर्ड करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का। 13 जो चैप्टर है ना वो पूरा बेसिक जो है ना सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाँ भाई, आ जाइए। तो ये एक्सरसाइज हमारी सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। एक आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ L+B। परिमाप दे रखा है 250 मीटर। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपये आती है, तो हॉल की ऊंचाई बताओ क्या होगी। ठीक, हाँ भाई। तो क्या है कि एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, आयताकार हॉल का परिमाप दे रखा है भाई इन्होंने। कितना? 250, हाँ 250 मीटर। और यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत जो है 15,000 रुपये आती है। देखो, चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है ना, चार दीवारी का क्षेत्रफल वो होता है ट्वाइस ऑफ L+B इंटू H। और उसकी जो लागत है 10 रुपये के हिसाब से कितनी आ रही है? 15,000 रुपये। तो पहले एक काम करो, हमारा जो आयत का परिमाप होता है वो भी होता है ट्वाइस ऑफ L+B। तो ट्वाइस ऑफ L+B की जगह पर मैं क्या रखूंगा? 250 इतने की जगह पर। तो 250 इंटू H यानी 250 H। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल आया हमारा 250 H। अगर इस क्षेत्रफल को 10 रुपये के हिसाब से रंगोगे तो कितना आएगा? 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से क्षेत्र को रंगने की लागत हो जाएगी हमारी 250 H इंटू 10। कितनी हो जाएगी? 2500 H। और ये जो 2500 H है ये किसके इक्वल होगी? 15,000 के। एक्चुअल कीमत क्या है? 15,000। तो लगा लो 2,500 H इज इक्वल टू 15,000। तो H इज इक्वल टू आ जाएगी 15,000 डिवाइडेड बाई 2500। 2 0 से 2 0, 25 छिक्के 150। तो हाइट कितनी होगी उसकी? हॉल की जो हाइट होगी वो दीवारों की जो, हाँ यही है ना, हाँ इस हॉल की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक भाई, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ऐसा है, जो भी लेट जुड़ता है ना वो वीडियो को पूरा देखे तभी समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं है कि एक क्लास में जुड़ रहे हो, एक में छुट्टी मार रहे हो, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगी बात। चौथा क्वेश्चन है हमारा 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस पेंट के डिब्बे से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमा वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। देखिए भाई, पहले तो हमें ये जो एक वो है ना ईंट, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ना। और वो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि कितनी ईंटों का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 9.375 मीटर स्क्वायर होगा। और ये ध्यान रखना कि जो ईंट की जो डायमेंशन विमाएँ दे रखी हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं, या तो उनको स्टार्टिंग में मीटर में कन्वर्ट कर लो या बाद में कर लेना। ठीक, बाद में करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में करोगे तो सिर्फ डिवाइड करना है 100 से। चलिए भाई, तो पहले मैं निकालता हूं किसका, ईंट का सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लेता हूं, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल। क्यों? क्योंकि ईंट जो है घनाभ के आकार की है और उसकी जो विमाएँ दे रखी हैं वो दे रखी हैं 22.5, 10 और 7.5। तो इसमें रखो पहले ट्वाइस ऑफ 22.5 इंटू 7.5 10 है, 10 प्लस 7.5 इंटू 10 प्लस 7.5 इंटू 22.5, यही है। जब इसकी 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ 225 प्लस ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा हमारा, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 168.25 समथिंग आएगा कुछ। है ना, 168.75 तो अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। ट्वाइस ऑफ इनको ऐड करोगे कितना होगा भाई, 125 और 75 300 और 168 यानी 468.75। ये हुआ हमारा इन सभी का जोड़। अब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 4 दूनी 8 और 1 कितना 9। हमारी आई इतनी, यही आई। तो ये आई हमारी किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाना है। तो क्या करूंगा, 937.5 अपॉन 100 इंटू 100। इससे एक बार सेंटीमीटर हटा, दोबारा करने पर स्क्वायर वाला भी हट गया। तो हमारी ये जो आएगी ना, एक काम करो, ये आ जाएगी 0.9375 कुछ समथिंग, या 0 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 ये 0 भी आएगी इसके साथ। ये आएगा मीटर स्क्वायर में। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ईंट का इतना। तो हमें ये जो क्षेत्रफल दे रखा है, कितनी ईंटों को रंग सकते हैं, यही तो पूछा है। और वो दे रखा है हमारा 9.375। तो ये जो होगा n ईंटों को रंग सकते हैं कितने क्षेत्रफल से, 9.375 से। तो n इंटू इसमें n की मल्टीप्लाई करो भाई, किसमें, इसमें, क्योंकि n ईंटों के क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा वो 0.09375 बराबर 9.375। तो n जो आएगी ना वो 9.375 अपॉन में 0.0375। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर कितनी है 3 और नीचे 1 2 3 4 5, तो कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी, 2 जीरो तो हमारी बचेंगी। और ये पूरा फिर क्या हो जाएगा, एक बार कट जाएगा। तो कितनी ईंट, तो n बराबर आ गया 100। 100 ईंटों के रंग सकते हो, क्या कर सकते हो, 100 ईंटों को रंग सकते हो तुम उससे, इस पेंट से। नोट डाउन कीजिए इसको,
ठीक भाई। तो आज की क्लास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को देखना पहले, है ना, तब समझ में आएगा कि है क्या फंडा। इसमें ज़्यादातर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम को इक्वल रखा है। ठीक भाई, चलिए